everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमें कैसे पता चलता है कि स्पर्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कैसे पता चलता है या फिर हमें कैसा फील होता है जब स्पर्म जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक मैं आज बनाने जा रही हूँ ये मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी 2-3 आप कह लीजिए कमेंट्स आए थे कि हमें कैसे पता चलता है कि स्पर्म्स अंदर एंटर हो चुके हैं हमारे इंटरकोर्स के टाइम पे, रिलेशंस बनाने के टाइम पे। तो मैं इसलिए बना रही हूँ ये। तो देखिए, जब हम रिलेशंस बनाते हैं ना तो ये एक बेसिक चीज़ होती है कि एक फीमेल के अंदर अर्ग होता है, ठीक है, रिलेशंस बनाने का, और मेल के अंदर भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब मेल जो होते हैं ना, आपके जो मेल पार्टनर होंगे, जब आप रिलेशंस बना रहे होते हैं उस टाइम पे, तो मेल जो है वो स्पर्म्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो उनको तो देखो एक फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है कि हाँ उनका रिलीज़ हो चुके हैं स्पर्म्स, और जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइनल एरिया के अंदर, वेजाइना के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलता है कि स्पर्म्स एंटर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो देखो, जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स नहीं कहना चाहिए, सीमेन, जो मेल के सीमेन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आप कह लीजिए 10% जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं, ठीक है। उसमें आप कह लो 1, 2 और 3 ml आप कह लो कि स्पर्म्स होते हैं। जो बाकी जो होता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो फ्लूइड होता है उसमें पानी भी होता है, उसमें म्यूकस भी होता है, ठीक है, प्लाज्मा भी होता है, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब स्पर्म एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में, कुछ तो अंदर जाता है, कुछ बाहर निकल जाता है। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो ऑलरेडी एंटर कर जाते हैं, ठीक है, वो अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं फिर, ओके। और जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 से लेके 3 दिन तक एक फीमेल की अंदर जिंदा रह सकते हैं, 2-3 डेज के लिए, ओके। जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए स्पर्म्स की। अब हमें पता कैसे चलता है कि स्पर्म अंदर एंटर हो चुका है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपने रिलेशंस बनाए, स्पर्म्स अंदर गए हैं, तो एक तो आपको फील होगा कि आपको थका थका फील होगा, आपको थकावट बहुत होगी एक फीमेल को। क्योंकि क्या होता है कि जो एससीजी हार्मोन होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जब आपको कंसीव होता है, जब आपको इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। तो वो इंक्रीज होना शुरू होता है तो आपका दिल नहीं करता कुछ काम करने का, आपको थका हुआ फील होगा, थकावट लगेगी, फटीग रहेगा आपको। तो सेकंड जो सिम्टम है वो होता है माइल्ड क्रैम्पिंग या फिर स्पॉटिंग का। आपने जैसे रिलेशंस बनाए ओव्यूलेशन के बाद, तो जब आपने रिलेशंस बनाए हैं ओव्यूलेशन के बाद, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे या तो हल्की सी क्रैम्पिंग हो सकती है या फिर आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है, ठीक है। जो थर्ड सिम्टम है वो है नोजिया और वॉमिटिंग, जिसे हम कहते हैं कि जी मचला रहा है हमारा ना, जी मचलाना शुरू हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आने का मन कर रहा है लेकिन आ भी नहीं पा रही है। तो ये भी एक फीलिंग आपको उस टाइम पे आती है जब हमारा जो स्पर्म्स हैं वो अंदर एंटर हो चुके होते हैं और जब इम्प्लांटेशन हो चुकी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ सिम्टम की। जो फोर्थ सिम्टम है वो है टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट। तो क्या होता है कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है ना, एकदम इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग का टाइम है, इवन आपके पीरियड्स भी मिस जब नहीं होते हैं, उससे पहले ये होता है कि आपको ब्रेस्ट में फील होना शुरू हो जाएगा कि आप जब ऐसे टच भी करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सेंसिटिवनेस है, आपको दर्द हो रही है, हल्का सा पेन फील हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो आता है इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल। जो स्पर्म्स हैं अगर वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर किए हैं तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम, जो आपके पीरियड्स मिस होने से पहले, जो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, ये सब पीरियड्स मिस होने से पहले आते हैं कि आपका उस टाइम पे स्मेल पावर जो होगा ना वो इंक्रीज हो जाता है। आपको ज़्यादा नोज सेंसिटिव हो जाते हो, स्मेल सेंसिटिव हो जाते हो, आपको स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग पड़ती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है मिस्ड पीरियड। अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो चुके हैं और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया वो पॉजिटिव आता है, तो बट ऑब्वियस है, ये हमें बताता है कि स्पर्म्स जो थे वो एंटर हो चुके हैं और इम्प्लांटेशन हो चुकी है।
सो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये सारे पीरियड मिस होने से पहले की हैं, ये अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ स्पर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर हो चुकी हैं और इम्प्लांटेशन हो चुकी है। और ये जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने फ़ील की थी। हाँ, उस टाइम पे मेरे को इतना पता नहीं था, बट मैंने ये फ़ील की थी। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि हाँ मुझे इम्प्लांटेशन हो रहा है, नहीं, लेकिन मुझे ये हो गया था कि हाँ ये नई नई चीज़ें हैं। जैसे कि मुझे स्मेल बहुत, मैं सेंसिटिव हो गई थी। मुझे पहले जो नॉर्मल चीज़ स्मेल नहीं भी आती थी मुझे वो भी आने लग पड़ी थी। मतलब थोड़ी गंदा सा लगता था मुझे कि ये कैसी स्मेल आ रही है, ये अच्छी नहीं लग रही है। फिर उसके बाद मेरी भी ब्रेस्ट जो थी उसमें सेंसिटिवनेस हो गई थी। मैं हल्का सा भी टच करती थी तो मुझे पेन होता था। तो मैं सोचती थी कि यार मेरा जब साइकिल आने वाला भी होता था तो भी मुझे पेन नहीं होता था। मैंने कहा तो साइकिल तो अभी आने को दिन पड़े हुए हैं काफ़ी। तो मैंने कहा ये अभी से क्यों पेन शुरू हो गया मुझे, या पेन हो भी क्यों रहा है, क्योंकि मुझे पेन होता ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि मेरा जब साइकिल आना होता है तो मेरे को थाइज़ में पेन होता है, लेग्स में। लेकिन मुझे उस टाइम पे थाइज़ और लेग्स में पेन नहीं हुआ, बट मेरी ब्रेस्ट में मुझे फील हुआ कि पेन कर रही है, स्वेलिंगनेस है, ठीक है। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये शो करते हैं कि हाँ स्पर्म्स जो है वो एंटर कर चुके हैं और ये अर्ली प्रेगनेंसी है। आपके पीरियड्स मिस होने से पहले भी आपको आपकी बॉडी इंडिकेट कर देती है ये चीज़ें। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि स्पर्म्स अगर एंटर हो जाते हैं तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है हमें। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।